नमस्कार दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम अपनी एसएसओ में ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन और ओटीआर केवाईसी करना सीखेंगे, क्योंकि किसी भी भर्ती के फॉर्म को भरने के लिए ये दोनों बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले अपनी एसएसओ को लॉगिन करना होगा। इसके लिए हमको sso.rajasthan.gov.in पर जाना होगा और हमें अपनी एसएसओ लॉगिन करनी होगी। एसएसओ लॉगिन करने के लिए यहाँ पर लॉगिन आईडी और हमें हमारे पासवर्ड डालने होंगे और एक कैप्चा डाल के हम इसको लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद में हमारे सामने हमारी एसएसओ खुल जाएगी। उसके बाद में हमें रिक्रूटमेंट वाले पोर्टल पर ओके करना है। इसको ओके करने के बाद में हमारे सामने ये फॉर्म दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी हम इन फॉर्म को नहीं भर सकते हैं क्योंकि अभी हमने अपना ओटीआर कंप्लीट नहीं किया है। ये देखिए, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो प्लीज़ अपडेट डिटेल वन टाइम रजिस्ट्रेशन पेज लिखा हुआ आता है। तो इसके लिए हमको अपना ओटीआर कंप्लीट करना होगा। ओटीआर कंप्लीट करने के लिए हमें वन टाइम रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जब हम वन टाइम रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये पेज खुल जाएगा। इस पेज पर हमें अपनी जन आधार आईडी डालनी होगी। जन आधार आईडी डालने के बाद में हमको फेच मेंबर करने होंगे। जैसे ही हम फेच मेंबर करेंगे, हमारे जन आधार आईडी में जितने भी मेंबर होंगे वो सारे शो हो जाएंगे और उस पर हमें अपने नाम के आगे क्लिक करना है। हमारे सामने जो जन आधार मेंबर आईडी है उसमें हमारी मेंबर आईडी शो हो जाएगी और इसके बाद में हम सेंड ओटीपी करके ओटीपी डाल के उसे वेरीफाई कर लेंगे। उसके बाद में हमें चेक कर लेनी है हमारी जो डिटेल आ रही है वो सही आ रही है या नहीं। उसके अलावा जो डिटेल नहीं आ रही है उसको हमें यहाँ पर डाल देना है। सारी चीज़ें डालनी मैंडेटरी है। आधार नंबर, कैंडिडेट नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये सब डालना अनिवार्य है। इसके बाद में हम वेरीफाई ओटीआर पर क्लिक करेंगे। जैसे हम वेरीफाई ओटीआर पर क्लिक करते हैं, हमारे सामने पेमेंट करने का ऑप्शन खुल जाता है। हमें अपनी कैटेगरी के हिसाब से पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के बाद में हमारा ओटीआर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में हमें ओटीआर ई-केवाईसी करना होगा। यदि हम ओटीआर ई-केवाईसी नहीं करते तो भी हम कोई भी फॉर्म नहीं भर पाएंगे, इसलिए हमें ओटीआर ई-केवाईसी भी करना ज़रूरी है। इसके लिए हमें ओटीआर ई-केवाईसी पर क्लिक करना है। ओटीआर ई-केवाईसी पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये ऑप्शन खुल जाएंगे। इसके अंदर लिखा हुआ है कि 5 सेकंड के टाइमर के पश्चात अपनी पलक 2-3 बार झपकाएं। जब हम टेक फोटो पर क्लिक करेंगे तो 5 सेकंड का एक पॉपअप यहाँ पर शो होगा। उसके बाद में हमें हमारी फ़ोटो दिखाई देगी। ये देखिए, जैसे ही मैंने क्लिक किया यहाँ पर 5 सेकंड का टाइमर दिखा रहा है। इस टाइमर को कंप्लीट होने के बाद में मेरी फ़ोटो दिखाई देगी। जैसे ही फ़ोटो दिखाई देती है मुझे 2-3 बार पलकें झपकानी है और मेरी फ़ोटो कैप्चर हो जाएगी। यदि आपकी फ़ोटो सही नहीं आई है तो आप उसे दोबारा भी क्लिक कर सकते हैं। फ़ोटो को क्लिक करने के बाद में इसके पास में जो हमें हैंड रिटन स्पेसिमेन दिखाई दे रहा है उसके ऊपर से एक सैंपल फाइल डाउनलोड कर लेनी है। वो सैंपल फाइल को हमें भरकर वापस इसी पे अपलोड करना है। वो सैंपल फाइल ये देखिए ऐसी दिखाई देगी, जिसमें आपको अपना नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि भर के और ये सारा कुछ भर देना है। जिसमें लिखा हुआ होगा मैं अपना नाम लिख के, पिता का नाम लिख के, जन्म तिथि, भर्ती परीक्षाओं है तो आवेदन कर रहा हूँ, मैं शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि मेरे द्वारा, मतलब ये सारा कुछ भर के आपको अपनी हैंड राइटिंग में यहाँ लिखना है। लिख के और अपने हस्ताक्षर कर देने हैं। हस्ताक्षर करने के बाद में आपको अपनी एसएसओ आईडी और ओटीआर नंबर लिख देने हैं और अपना परमानेंट एड्रेस डाल देना है। आप चाहें तो इसे हिंदी या इंग्लिश
किसी भी भाषा में लिख सकते हैं, यहाँ दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं। इसके बाद में इसको यहाँ चूज़ फाइल पे ओके करके अपलोड कर दीजिए। ये फाइल 100 से 200 KB के अंदर की होनी चाहिए, इससे कम या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे ही आप इसको चूज़ फाइल करके अपलोड करेंगे और सबमिट करेंगे, आपकी eKYC कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद में आप इसमें उपलब्ध सभी फॉर्म भर पाएंगे। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल को ऐसी ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि भविष्य में भी आपको ऐसी ही वीडियो प्राप्त होती रहे। और यदि आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब दे दूँगा। धन्यवाद।